तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। और आज का हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी के नाम की जगह आप ही या शी लगा के यूज़ कर सकते हैं। अपने नाम की जगह आप आई लगा के यूज़ कर सकते हैं। किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी जगह आप दे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी वर्ड जो है वो प्रोनाउन होते हैं बेसिकली। और प्रोनाउन अरेबिक लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में यूज़ होते हैं। तो प्रोनाउंस हमारे पास दो तरह के होते हैं अरेबिक में। एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं और एक अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पर जो हमने मेंशन किए हुए हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं। तो पहले हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़ेंगे, उसके बाद अटैच्ड प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस बेसिकली वो प्रोनाउंस जो अलग से लिखे हुए होते हैं। और अटैच प्रोनाउंस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो किसी इस्म के साथ, किसी वर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो उनकी फॉर्म थोड़ी, उनकी शक्ल अलग होती है। तो वो हम चार्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोनाउंस हैं हमने उनको 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन वो जो सबसे दूर होता है, ही, शी, देम, ये सारे थर्ड पर्सन है जो सबसे दूर है। सेकंड पर्सन जो आपके करीब हैं, यू, आपके करीब हैं, तो ये सेकंड पर्सन होता है। और जो फर्स्ट पर्सन मतलब आप ख़ुद, सबसे फर्स्ट पर्सन होता है आप ख़ुद। तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगी वो आप ख़ुद की आएगी। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम मीनिंग में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोनाउन है, पहली जो लाइन है बेसिकली, पहली वाली जो रॉ है वो मैस्कुलिन वाली रॉ है। और ये थर्ड पर्सन की मैस्कुलिन वाली रॉ है, फिर थर्ड पर्सन की फेमिनिन वाली रॉ है। थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं? हुआ का मतलब है ही, हुमा का मतलब है बोथ ऑफ देम। ये वाली जो लाइन है ये एक पर्सन को शो करेगी, ये वाली जो लाइन है ये 2 पर्सन को शो करेगी, और ये वाली जो लाइन है वो 2 से ज़्यादा लोगों को शो करेगी, प्लूरल शो करेगी। ठीक है। हम जो है इसका मतलब है दे। हिया का मतलब है शी, हुमा का मतलब है बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम लेकिन फेमिनिन। ठीक है। हुन्ना का मतलब है दे लेकिन फेमिनिन। सेकंड पर्सन वाली लाइन के अंदर पहली लाइन हमारे पास मैस्कुलिन है, दूसरी फेमिनिन है। अंता, अंतुमा, अंतुम ये मैस्कुलिन लाइन है, और अंती, अंतुमा, अंतुन्ना फेमिनिन लाइन है। मतलब ये मैस्कुलिन के लिए चीज़ों के लिए यूज़ होती है, फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अंता का मतलब है यू, अंतुमा का मतलब है यू टू या बोथ ऑफ यू। अंतुम का मतलब है यू ऑल या ऑल ऑफ यू। ठीक है। अंती का मतलब है यू लेकिन फेमिनिन फॉर्म में। कोई लड़की जा रही है तो मैं बोलूँगी अंती, कोई लड़की जा रही है तो मैं बोलूँगी अंता। उसके बाद अंतुमा का मतलब भी यू टू है। अंतुमा अंतुमा सेम ही है, वैसे फेमिनिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अंतुन्ना का मतलब है यू ऑल, लेकिन फीमेल्स के लिए यूज़ होगा, ये फेमिनिन चीज़ों के लिए यूज़ होगा। उसके बाद है हमारे पास अना। अना का मतलब है आई, ये फर्स्ट पर्सन की लाइन है और ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होती है। और नाहनु का मतलब है वी। तो ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस का चार्ट है जो हमें याद होना चाहिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा अकर होते हैं। अब इसके जो अटैच्ड प्रोनाउंस हैं हम वो पढ़ेंगे, इनका अटैच्ड वर्जन। अगर मैं इसको किसी इसम के साथ अटैच कर दूँगी तो इनकी शक्ल बदल जाएगी। तो इसके साथ ही मैं लिख देती हूँ
हुआ का जो अटैच्ड वर्जन है, मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हुआ का जो अटैच्ड वर्जन है वो है हु। या फिर ही। हुआ के बाद था हुमा। इसका जो अटैच्ड वर्जन है वो है हुमा या फिर हिमा। हिमा भी हो सकता है। उसके बाद था हमारे पास हुम। इसका जो अटैच्ड वर्जन है वो है हिम। फेमिनिन वाली लाइन के अंदर हमारे पास पहला था हिया। हिया का जो अटैच वर्जन है वो है हा। ऐसे वर्ड नहीं होता है अरेबिक में अलैहा, तो जो हा है ना ये वाला, ये अटैच प्रोनाउन है जिसका मतलब है शी। उसके बाद है हुमा जिसका अटैच हिमा है। उसके बाद है हुन्ना। हुन्ना का जो अटैच वर्जन है वो है हिन्ना। हिन्ना, ठीक है। इसी तरह हम अलैहुमा भी सुना है हमने। अलैहुमा मतलब अलई का मतलब होता है अपॉन, और हिमा का मतलब अभी हमें पता चला है कि टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। बोथ ऑफ देम वुमेन, अपॉन बोथ ऑफ देम, ठीक है। दो लोगों की बात हो रही है और यहाँ पे एक की बात हो रही है। अच्छा, सेकंड पर्सन के अंदर हमारे पास क्या प्रोनाउंस थे? अंता। तो अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। इनके जो अटैच फॉर्म्स हैं वो हैं का, अंतुमा का कुमा, अंतुम का कुम। तो जैसे आपने अरेबिक में सुना होगा अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अलई का मतलब है अपॉन, और कुम का मतलब हमने अभी पढ़ लिया है यू ऑल, अपॉन यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम, सलाम अपॉन यू ऑल, ठीक है। फेमिनिन के अंदर हमारे पास है अंती, इसका जो अटैच्ड वर्जन है वो है की। अंतुमा का अगेन कुमा है, और अंतुन्ना, अंतुन्ना का है कुन्ना। ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो फर्स्ट पर्सन है उसमें अना का मतलब है आई, और इसका जो अटैच वर्जन है ये हो सकता है नी या फिर ई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोनाउन था वो था नाहनू। नाहनू का मतलब वी, और इसका जो अटैच वर्जन है उस वो है ना। एक वर्ड आपने ये भी सुना होगा अलैना। अलई का मतलब अपॉन है, ना का मतलब है वी या फिर अस, अपॉन अस। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जो प्रोनाउंस हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हर सेंटेंस में ऑलमोस्ट ये प्रोनाउंस यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं प्रोनाउंस की जो इंडिपेंडेंट फॉर्म है, जो अटैच फॉर्म है, और उसके साथ में मीनिंग मैंने लिख दी है एक साथ।
ताकि इसको विजुअलाइज़ करने में, याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस अगर आप याद कर रहे हैं। तो ये वाली जो लिस्ट ली हुई पहली वाली लाइन है, ये मैस्कुलिन वाली लाइन है थर्ड पर्सन की। ये जो सेकंड वाली लाइन है ये फेमिनिन लाइन है थर्ड पर्सन की। ये जो थर्ड वाली लाइन है ये मैस्कुलिन लाइन है सेकंड पर्सन की। और ये जो फोर्थ लाइन है ये फेमिनिन लाइन है सेकंड पर्सन की। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये है फर्स्ट पर्सन की लाइन, जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाता है। अच्छा, तो इसको याद करने के लिए आपको मीनिंग के साथ याद करना है। तो हुआ, हुमा, हम। हुआ का मतलब है ही, हुमा का मतलब है बोथ ऑफ देम, और हम का मतलब है दे। हिया का मतलब है शी, हुमा का मतलब है बोथ ऑफ देम, जो लड़कियां हैं उनकी बात हो रही है, और हुन्ना का मतलब है दे, फीमेल्स। अंता यू, अंतुमा बोथ ऑफ यू, अंतुम यू ऑल। अंती यू फेमिनिन, अंतुमा, अंतुमा बोथ ऑफ यू फीमेल, अंतुन्ना यू ऑल फीमेल। अना का मतलब आई, मतलब मैं। नाहुनु का मतलब वी या फिर अस। इसके अटैच फॉर्म्स हैं। अगर किसी नाउन के साथ अटैच्ड वर्जन लगा हुआ होता है, या तो फिर इंडिपेंडेंटली अलग से भी नाउन कुछ प्रोनाउंस यूज़ हो रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो इसका मतलब है आई, ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ अना, अपना नाम लिख सकती हूँ अना अरीशा, आई एम अरीशा। अरेबिक में जो है एम अंडरस्टूड होता है, इनविजिबल होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। अना अरीशा, अना का यूज़ एक इंडिपेंडेंटली यूज़ हुआ है ये। उसके अलावा इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ को अगर मुझे यूज़ करना है, ही, हुआ कबीरुन, ही इज़ कबीर, ठीक है। अच्छा, अटैच प्रोनाउंस के अंदर हम अगर एग्जाम्पल लें, किताबू, किताबुका। किताबुका का मतलब जो का है मैंने वो अटैच कर दिया है इस्म के साथ, ठीक है। तो इस्म का मतलब है बुक, और ये जो का मैंने अटैच किया है इसका मतलब क्या है, यू, ठीक है। ये अंता का अटैच प्रोनाउन है, अंता का मतलब है यू, तो का मतलब भी क्या है, यू। तो ये इसका क्या सेंटेंस बनेगा, योर बुक। यू यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन हेंस के अंदर योर में यूज़ होगा, योर बुक या बुक ऑफ योर्स। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है फ्रैगमेंट्स, जिसके अंदर हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लेकिन फ्रैगमेंट का मतलब पूरा सेंटेंस भी नहीं और ख़ाली वर्ड भी नहीं, ठीक है, उनके बीच की चीज़ होती है ये। तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, योर बुक एंड सारी चीज़ें। किताबु हा लिखूँ अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा, हर बुक। किताबुकुम लिखूँ अगर मैं, ये अटैच हुआ है ना इसके साथ, इस वजह से अटैच प्रोनाउन है। ऑल ऑफ योर्स बुक, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रोनाउंस की, जो आपको याद होनी चाहिए।